साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम पेपर में पूछा गया DI का प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 31 से 35 में लिखा है, निम्न तालिका पर विचार करें जिसमें 2015 से 2019 तक 5 वर्षों के दौरान 4 देशों X, Y, Z, T के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के वर्षवार आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 31 नंबर का कि वर्षों 2016-17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है। तो देखिए ये वर्ष दिए हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 और ये X, Y, Z और T ये जो है 4 नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता दी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है वर्ष 2016 और 2017 के बीच किन देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे X के बारे में। तो 2016 में X का जो है नवीकरणीय ऊर्जा X का स्रोत था 2016 में आप देख सकते हो 13 से आपका X 2017 में हुआ 15। तो इसमें आपका 13 से 15 यानी वृद्धि कितने की हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। ठीक, कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि। किससे हो गई, 13 से। और किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का इंटू करते हैं। तो ये 100 दूनी 200 हो जाएगा। 200 में 13 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 15.38%। ये तो रहा कंपनी X का। ठीक है, ये कंपनी X का रहा। अब हम बात करें कंपनी Y की। तो कंपनी Y की यदि हम बात करें तो Y की क्षमता 2016 में देखेंगे। 2016 में Y की क्षमता थी 18। उसके बाद 2017 की बात करें तो 2017 में Y की क्षमता हो गई 20। तो 18 से 20 कितने की वृद्धि हुई, 18 से 20 2 जाना है। जाना किससे है, 18 से जाना है। अब हमें प्रतिशत में कितना जाना है ये पता करना है। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो 2 9 18 और 9 का जब डिवाइड 100 में देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9.11 माने 11.11%। इसके बाद हम बात करेंगे Z की। तो Z आपका 2016 में Z था 10। उसके बाद हम बात करें 2017 में Z की बात करें तो 12 दिया हुआ है। तो यहाँ भी 10 से 12 यानी 2 की वृद्धि हुई। वृद्धि किससे हुई, 10 से हुई। और इस वृद्धि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 आप काट सकते हैं। 10 दूनी 20%। ये आपका आ गया Z का आंकड़ा। Z के बाद फिर हम निकालेंगे आपका T का आंकड़ा। लास्ट में T दिया हुआ है। तो T का 2016 में देखेंगे कितना दिया हुआ था। 2016 में T दिया है 13। उसके बाद हम बात करें 2016 के बाद 2017 में T दिया है 15। तो 13 से 15 यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई। वृद्धि किससे हुई, 13 से। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 100 दूनी 200 और 200 में जब आप 13 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 200 में 13 का डिवाइड तो 13 एकम 13, 20 7 70, 13
पंजे 65, 50 बचे तो 15.38% आपका आ जाएगा टी का मान। तो हमसे पूछा क्या था, वर्ष 2016 से 17 के बीच किस देश ने नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो अपन देखेंगे ये एक्स का आंकड़ा, वाई, जेड और टी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मान आपका जेड का आ रहा है 20%, तो हम आंसर जेड टिक कर देंगे। आप ये देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फिर लिखा है, कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो देखिए ये 32 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। इसमें लिखा है कौन से देश ने 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ जेड, तो हम जेड को देखेंगे 2015 में देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2015 में आपका जेड दिया हुआ था 8 के बाद देखो ये दिया है जेड का मान 8। फिर 2019 में जेड का मान दिया है आपका 20। तो 8 से 20 कितने की वृद्धि हो गई, 8 से 20 आप जानते हो 12 की वृद्धि हो गई। वृद्धि किससे हो गई, 8 से। और इसको प्रतिशतों में बदलने के लिए 100 का डिवाइड, तो आप देखिए 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 से काटे 2 से काटे 50, 50 थी 150 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150%। ये तो आया जेड का मान। अब इसी प्रकार हम जेड के बाद निकालेंगे, दिया है टी का मान निकालेंगे। फिर से समझिए आप टी के मान को। 2015 में यहाँ आप देख सकते हो टी दिया हुआ है आपका 12। 2015 में टी दिया है 12। और उसके बाद आपका 2019 का आंकड़ा, क्योंकि ये कह रहा है ना 2015 के संदर्भ में 2019, तो 2019 में आपका टी दिया हुआ है 20। तो आप ये आसान तरीका समझिए कि यहाँ 12 से 20 हुए, यानी आपकी वृद्धि हुई 20 की, क्योंकि 8 की वृद्धि हुई। 12 से 20 8 जाना है, तो 8 की वृद्धि हुई। वृद्धि किससे हुई, तो वृद्धि हुई 12 से इंटू 100। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 200 हो जाएंगे। 100 दूनी 200, 200 में 3 का डिवाइड, तो आपका 3 × 18, 3 × 18.66% आ जाएगा आपका, इस तरीके से। उसके बाद हम अगला देखेंगे। आपका अगला दिया हुआ है टी के बाद हम बात करें हम एक्स की। तो एक्स की बात करें तो देखिए वापस हम यहीं चलते हैं कि आपका एक्स का 2015 में मान दिया है 10। आप देख सकते हैं एक्स का कितना मान दिया है, 10। और फिर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में एक्स का मान दिया है 22। तो 10 से 22 आपको पता है 12 जाना है, 12 जाना है। और किससे जाना है, 10 से जाना है। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू 0 से 0 कट गया, 12 × 120। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 120%। इसके बाद हम देखते हैं अगला आपका दिया है एक्स के बाद इसी तरह हम अगले सवाल में यहाँ बाई के मान को निकालेंगे। तो बाई के मान को निकालने के लिए आप देखेंगे, बाई के मान को निकालने के लिए यहाँ लिख लेंगे बाय। वही अपन को निकालना है 2015 से 2019 तक। तो आप देखेंगे यहाँ सवाल पर आते हैं, बाई का मान आपका 2015 में आपका 15 ही दिया हुआ है। ठीक है जी, कितना दिया है, 15। 2015 में बाई का मान 15। और फिर 2019 के संदर्भ में निकालेंगे। 2019 में बाई का मान दिया है आपका 24। 15 से 24 कितना जाना,
9 जाना। किससे जाना? 15 से आना। तो ये इतनी वृद्धि है और प्रतिशत में इसे बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, इससे 3 से कट कर दिया और 3 से काटे 20, 20 30 60%। अब आप देख सकते हो आपके पास जेड का मान है 150, टी का मान है 66.66, एक्स का मान है 120% और वाई का मान है आपका 60%। तो हमसे पूछा गया था कि कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है। तो अधिकतम वृद्धि आप देख सकते हो जेड की है 150, तो इसमें हम जेड को टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए लिखा है देश वाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है? तो वाई के लिए औसत वार्षिक वृद्धि हमें बतानी है। वाई की औसत वार्षिक वृद्धि हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आपका वाई का मान दिया हुआ है 2015 में, वाई का मान दिया है 2015 में आपका 15 से 2016 में आपका हो जाता है 18। तो सबसे पहले आपका 15 से 16 में अगर हम मान निकालेंगे 2015 से 16 में, तो 15 से 18 3 की वृद्धि हुई। 15 से 18 3 की वृद्धि हुई। वृद्धि किससे हुई? 15, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू, तो 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड 20, तो 20% आ गया 2015-16 के लिए। अब हम 2016 से 17 के लिए निकालेंगे। तो 2016 में वाई का मान था 18, ठीक कितना था? 18, और मतलब 2016 से फिर 17 में हुआ वाई का मान 20। तो 18 से 20 आपको पता है 18 से 20 2 की वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि हुई है 18 से इंटू 100, तो 2 9 18, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0.11। इसके बाद हम बात करेंगे 2017 से 18 की। तो आप देख पा रहे हैं 2017 में वाई का मान है 20, और 20 से आपका 2018 में भी 20, तो कुल मिला के 20 से 20 बढ़े यानी 0% की वृद्धि हुई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2018 से 19 की। तो 2018 में वाई का मान था 20, और 20 से ये वाई का मान हो गया 24, तो कितने की वृद्धि हुई? आप देख सकते हो 4 की वृद्धि हुई है। 20 से 24 4 की वृद्धि हुई है। वृद्धि किससे हुई है? 20 से। प्रतिशत में बदलने 100 का इंटू, तो 4 पंजे 20, 5 से डिवाइड 20%। तो ये सभी वर्षों की औसत वृद्धि आ गई है, तो अपन इनका निकालेंगे। साथियों गला खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। लिखा है 20, फिर लिखा है 11.11, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है आपका 20, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51.11। अब 51.11 ये कितने 1 2 3 4 वर्षों का है, तो 4 का 51.11 में डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.77%। यही होगा आंसर 12 ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमने निकाला है 12.77%। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए लिखा है पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, माने 2015 की तुलना में, यहाँ लिखा नहीं है 2015 से 19, लेकिन ये ऐसा ही है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किस देश, माने किस देश ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम x की वृद्धि निकालते हैं। तो x की वृद्धि आपकी 2015 में x कितना था 10,
और 2000 आपका 2015 में 10 था। इसके बाद आपका 2019 में हो गया 22। तो आप देख पा रहे हो 10 से 22 हो गया, यानी 12 की वृद्धि हो गई। वृद्धि किससे हो गई? 10 से। परसेंट में बदलने 100 का गुणा, तो 0 से 0 कट के 120%, ये आ गया x का मान। फिर हम निकालेंगे y की बात करें, तो y की बात करें तो y है 2015 में 15 और आपका 2019 में है 24। तो 15 से 24 यानी वृद्धि हुई 9 की। किससे वृद्धि हुई? 15 से, इंटू 100। 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, 5 से काटा 20, 20 दिए 60%। ये y का मान आया। फिर z की बात करें, z आपका था 2015 में 8 और 2019 में आपका हो गया 20। तो 8 से 20 कितनी वृद्धि हुई? 12 की। वृद्धि किससे हुई? 8 से। परसेंट में बदलने 100 का इंटू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 से इसे काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 25 कट गए, फिर 2 छिंग 12, तो 25 छक्के 150 माने 150%। इसके बाद हम अंतिम बात करें t की, तो t की बात करें 2015 में t था 12 और 2019 में t हो गया 20। तो 12 से 20 यानी 8 की वृद्धि। किससे वृद्धि? 12 से, इंटू 100। तो आप फिर इसे 4 से काटिए, 4 से 25, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पॉइंट में आपका आंसर आएगा। तो 25 अट्ठे 200, 200 में 3 का आप डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 66.67 के आसपास। तो इस प्रकार मतलब हम देखेंगे जो अपना प्रश्न था कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किस वर्ष, दिए गए वर्ष में किस वर्ष किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की। मतलब पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की। तो देखिए टी अकेले की बात करें, टी कम है ना, सबसे ज़्यादा एक्स की और जेड की है, तो अपन डायरेक्ट एक्स और जेड भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है सभी चारों देशों को मिलाकर 2015, सभी चारों देशों को मिलाकर 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि प्रतिशत बताना है ना। तो देखते हैं। देखिए तो 2015 में एक्स वाई जेड टी ये 4 देश हैं। 2015 में 10, फिर 15 आपका, फिर 8 और फिर उसके बाद 12, मिलाकर के हो गया आपका 45 हो गया। फिर इसके बाद 2019 की बात करें तो 22 है ना, एक्स 22 और वाई आपका 24, जेड आपका 20 और टी आपका 20। तो ये टोटल हुआ आपका 6, यहाँ होगा 2 2 2 2 यानी 86। तो हमें क्या बताना है? वृद्धि बतानी है, प्रतिशत वृद्धि। तो आप ये देख सकते हैं कि 45 से 86 हुआ। हमने प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना बहुत बार बताया है। ये देखो ये कितना जाना है, तो 6 में से 5 गए 1, 8 में 4 गए 4, यानी 41 जाना है। तो ये 41 जाना है 45 से। अब किससे जाना है भाई? 45 से जाना है। प्रतिशत में बदलने 100 का इंटू करिए और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 91.11%, यही होगा हमारा आंसर। साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और यदि आप नेट, सेट या जेआरएफ के फर्स्ट पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।